नहमदहू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदल इस्लाम गरीबन। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हाफिज इब्तिसाम इलाही रठौर हाफिज़हुल्लाह ताला की पूरी तकरीर का खुलासा ये है कि दीन इस्लाम की जब इब्तिदा हुई तो तब भी इस्लाम गरीब था, अजनबी था, मुसाफिर था। आज भी इस्लाम जो है वो अजनबी है, गरीब है और मुसाफिर है। अभी भी लोगों के यही हमले हैं कि जी ये हिफ्ज करके क्या करेगा, अगर बच्चा डिग्री कर ले जाए तो तुम्हें इस डिग्री से क्या मिलेगा, अगर दरस निज़ामी के लिए दाखिल करवा दें तो तुम मौलवी बनकर क्या करोगे, आलिम बन के क्या करोगे। अभी भी वही हमला है और लोगों की वही बातें हैं और वही निशाना है और वही तनकीद और तनकीस है। उस वक्त भी इस्लाम अजनबी था, बेगाना था। उस वक्त भी लोग जो है इस्लाम और कुरान के साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं थे, कुरान और इस्लाम के लिए अपने दरवाजे नहीं खोलते थे। और इसी तरह वसयऊदु गरीबन कमा बदा, जैसे इस्लाम तब गरीब था वैसे ही आज इस्लाम गरीब है। लेकिन रसूलुल्लाह उनकी हदीस है तूबा लिल गुरबा, कि खुशखबरी जो है वो इन्हीं के लिए है कि जो इस मुश्किल वक्त के लिए कुरान के साथ खड़े हैं, इस्लाम के साथ खड़े हैं। मुझे उनकी पूरी तकरीर से नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वाक़या याद आ गया। जब आप ताइफ की बस्ती में जो है वो दावत देकर वापस लौटे तो रसूलुल्लाह की हालत थक के चूर चूर हो गए और वो खून से लथपथ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मक्के के उबाशों ने कायनात के पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह का रास्ता रोक दिया कि आपको मक्के के अंदर दाखिल नहीं होने देना। मुत बिन अदी जो काफिर और मुशरिक था, उसने कहा मोहम्मद आप यहाँ क्यों बैठे हैं? कहने लगे कि ये मुझे मक्के के उबाश अंदर दाखिल नहीं होने देते। तो उसने कहा ओए खबरदार, जिसने मोहम्मद की तरफ आंख उठाकर देखा मैं उसकी आंखें निकाल दूंगा। तुम कौन होते मोहम्मद का रास्ता रोकने वाले? उसने अल्लाह के रसूल को अल्लाह के घर तक पहुंचाया। जब गज़वा बदर पर 70 कैदी हुए तो आपने सबसे पहले पूछा मुतमिन अदी किधर है? साहबा ने कहा अल्लाह के रसूल वो तो मारा गया है। कहा क्या है मेरे साहबा, अगर आज मुतमिन अदी मुझे जुबान से ना कहता, खड़ा होकर सिर्फ इशारा कर देता, मैं मोहम्मद अल्लाह का नबी 70 के 70 कैदी उसके एक इशारे पर आजाद कर देता। ये वो काफिर मुशरिक का एहसान है। हमारा तो उम्मत पर ये एहसान है कि आप हमें अपने बच्चे देते हैं, बच्चे सौंप जाते हैं, आप उतनी परवाह नहीं करते जितने हमें बच्चों की परवाह होती है। हम कहते हैं ये फकीह बने, मुहद्दिस बने, आलिम बने, ये कारी कुरान बने, ये दीन के दाई बने, ये मालिज और साइकेट्रिस्ट बने कि जो मुआशरे के अंदर जो साइकी मरीज हैं, नफ्सियाती मरीज हैं, जो फंसे हुए हैं दुनिया की मुश्किलात के अंदर, हम जो है वो इनको ऐसा तैयार कर दें कि ये मुआशरे के हर फर्द का उस रूहानी कुरान के साथ इलाज कर सके कि जिस कुरान के साथ इलाज जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा का किया। आज जो है वो फलां स्टेटस के लिए, फलां डिग्री के लिए, प्रोनाउंसिएशन के लिए आर्टिकल लिखे जाते हैं और उन डिग्रियों के बारे में पूछा जाता है, तैयारी की जाती है। बताओ हमने कुरान के लिए क्या तैयारी की है? सन 2015 के अंदर यूएसए एम्बेसी की तरफ से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की एम्बेसी की तरफ से इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में उलमा के लिए इंग्लिश क्लासों का जो है इनकाद किया गया, जिसमें मैं भी शुमार था। यानी काफिरों ने, अमेरिका ने इस चीज का बंदोबस्त किया है और टोटल ऑल टू ऑल फैसिलिटीज अखराजात जो है अमेरिका उठा रहा है काफिर। और हमारा वो जर्मनी का टीचर था डॉक्टर ड्यूटर ब्रोहन, वो 7 बकायदा गिटार लेके आया हुआ था। यानी हमने किराया भी उन्होंने दिया, 3 वक्त का खाना भी उन्होंने दिया और पिक एंड ड्रॉप की सहूलत भी उन्हीं की तरफ से है। शेल्टन गेस्ट हाउस में वीआईपी रूम हमें दिए जो एसी के कमरे हैं, उसमें हम रहे। ये कौन कर रहा है? ये काफिर कर रहा है। और खाली लैंग्वेज अगर सिखानी हो तो ये तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। ये तो जुर्म नहीं है, इंग्लिश सीखनी चाहिए, बंदे को ग्रिप होनी चाहिए ताकि किसी काफिर को इनवाइट करना है, दावत देनी है तो वो उसकी जुबान में उसको दावत दे। और हमें अरबी के ऊपर ग्रिप हासिल होनी चाहिए। हमारी बदकिस्मती है कि काफिर अपनी लैंग्वेज के जो है फरोग के लिए काम नहीं कर रहा, बल्कि वो गिटार लेकर आया जो लेक्चर हमें वो देता था, उसके बाद वो गिटार पर उसको गाता था और वो 41 के करीब हम स्टूडेंट उलमा जो फारुग तहसील हैं, आलिम हैं, जो असातिज़ा हैं मदारिस के, फिर उनसे चुटकियां बजवाता था और वो साथ झूमते थे। यानी कल्चर डेवलप करना, उसके लिए हर काफिर कुर्बानी
कुर्बानी देता है। बताओ मुसलमानों, आज हमने अल्लाह के दीन के लिए क्या कुर्बानी दी है? आज हम अल्लाह और उसके रसूल के दीन के लिए क्या अपने आप को पेश कर रहे हैं? इसलिए रसूलुल्लाह की उस वक्त भी इस्लाम, उस वक्त भी कुरान अजनबी था, उस वक्त भी जो है वो यही दुश्मनी थी। आज भी लिबरल तबके को इस्लाम के साथ यही दुश्मनी। हमारी बदकिस्मती है, वो वजीर खजाना हो, वजीर मुआसलात हो, वजीर आला हो, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर हो, वजीर नशरियात हो, आप देखें कुल्हू वल्लाह नहीं आती। ये अजनबियत नहीं है तो और क्या है? डिग्री लेकर जाओ तो डिग्री को स्कूल के अंदर कोई अहमियत नहीं दी जाती। बताओ कि ये अजनबियत नहीं है तो और क्या है? यूनिवर्सिटीज के अंदर वफाकुल मदारिस की डिग्रियों को एक्सेप्ट करके उसकी बुनियाद पर गवर्नमेंट के अंदर एमफिल नहीं करवाया जाता। बताओ ये अजनबियत नहीं है तो और क्या है? आज हमने क्या इस्लाम के लिए किया? अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह एक मुशरिक मुतमिन अदी के एहसान का बदला एक कैदी नहीं, कायनात के पैगंबर ने कहा 70 कैदी मैं मुतमिन अदी के एक इशारे पर आजाद कर देता। आज तो हमारा इतना बड़ा एहसान है, फिर भी ये सब कुछ होने के बावजूद, यानी इतनी बेरुखी और लोगों की इतनी बदअखलाकी के बावजूद हम दिनों रात मेहनत करते हैं, चंदा इकट्ठा करते हैं, दर बदर जाकर लोगों को दावत देते हैं इस्लाम की, करिया करिया, गली गली, बस्ती बस्ती, मुल्क के अंदर, इंटरनेशनल लेवल पर हम अपने प्रोग्राम दुनिया के अंदर नशर करते हैं, कुरान और मोहम्मद रसूलुल्लाह के फरमान की दावत देते हैं और लोगों को इकट्ठा करते हैं, फिर चंदा इकट्ठा करके इश्तिहार छपवाते हैं, फिर कुर्रा को दावत देते हैं, हुफाज तैयार करते हैं, इश्तिहार अपने हाथों से लगाते हैं। फिर भी हमने इस मेहनत को नहीं छोड़ा है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, डू आई रियली बिलीव दैट मुहम्मद इज द प्रॉफिट ऑफ अल्लाह? क्या हमें यकीन है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं? डू आई रियली बिलीव दैट कुरान इज द वर्ड ऑफ अल्लाह? क्या हमें यकीन है कुरान अल्लाह की कलाम है? हम अभी भी अजनबी हैं, लेकिन याद रखो तूबा लिल गुरबा, मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशखबरी हमारे लिए। हम पर तो ये अल्लाह का एहसान है कि उसने हमें अपने दीन के लिए चुन लिया। तो अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान की सूरत में अदा करने की तौफीक अता करे। जिस तरह अल्लाह के नबी ने मुतमिन अदी के मुतालिक ये बात कही, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारा यहाँ आना, हमारा यहाँ सुनना और बयान करना अपनी बारगाह इलाही में कबूल कर ले। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वल्लाहु अअलम।